जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रे शुरू होने से पहले हमें ये काम जरूर करना है। तो देखिए, अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो इस नवरात्रे आप जरूर करिएगा। माता को लौंग के जोड़े की माला जरूर चढ़ाइएगा। देखिए, लौंग के जोड़े की माला माता को इतनी प्रिय होती है, अगर आप सोने की माला भी चढ़ाएं, चांदी की भी चढ़ाएं ना, और फूलों की कोई भी माला चढ़ाएं, इसके आगे माता को कोई भी माला प्रिय नहीं होती, सबसे प्रिय होती है। लेकिन इसे हम कैसे बनाएंगे, इसका बनाने के क्या क्या नियम है, हमें किस तरीके से बनानी है, कितने जोड़े लेने हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। और इस माला को बनाते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे इस माला की शक्ति और ज़्यादा बढ़े। और देखिए, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा या आपकी कोई इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो माता की प्रिय लौंग की जोड़े की माला आप माता को चढ़ा के जरूर देखिएगा। और उसके बाद नवरात्रों के बाद जब इस माला को हम उतारते हैं तो इसका उपयोग हमें कैसे करना है, कहाँ रखनी है, ये सारी जानकारी मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वो मंत्र भी इस वीडियो में बीच में डाल दूंगी कि हमें कौन सा मंत्र माला बनाते समय बोलना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, तभी इसको अच्छे से और नियम के साथ इस माला को बना पाएंगे। तो जब भी इस माला को आप बनाएं, अच्छे से साफ शुद्ध होके, सर वगैरह धो के ही बनाएं। और नवरात्रों से पहले ही इस माला को बना ले, क्योंकि नवरात्रों के एक दिन पहले, 2 दिन पहले इतना समय नहीं मिल पाता। अगर आपके पास टाइम है तो आप बना भी सकते हैं। तो हमें फूलों की माला लेनी है, मतलब फूलों की लौंग लेनी है सारी, बिना फूलों की माला नहीं बनानी। तो देखिए, लौंग हमें इस तरीके से लेनी है, एक फूल इस तरीके से रखना है, दूसरा फूल दूसरी तरफ रखना है। एक साथ हमें दोनों फूल नहीं लगाने हैं, अलग अलग रखने हैं इस तरीके से। और इनको जोड़ के फिर इनको 2 बार हमें मोली से या फिर कच्चा सूत आता है उससे, या फिर रील वाला जो धागा होता है ना, अगर आपके पास पक्का है तो आप उससे भी बना सकते हैं। जिस भी धागे से आपको कंफर्टेबल लगे आप बना सकते हैं। धागा आपको पीला या लाल ही लेना है और कोई कलर नहीं लेना। तो वैसे ज़्यादा अच्छा ना जो है ना, कलावे से ही अच्छा रहता है या कच्चे सूत से, तो पक्की माला बन जाती है और सालों साल चलती है। मतलब 2-3 4 साल तो आराम से चल जाएगी। इसके फूल वगैरह नहीं टूटते हैं अगर अच्छे से जुड़ती है। तो बनाते समय अगर कोई फूल निकल भी जाए लौंग का, तो आप उसको नहीं ले, उसको अलग हटा दें और दूसरी लौंग ले लें। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और हर लौंग के जोड़े की माला जब आप बनाएं, हर लौंग का जोड़ा जब आप जोड़ें माला में, आपको एक उपचार करना है मंत्र का, मैं अभी स्क्रीन में डाल दूंगी, उसका उपचार करते रहें। उसके उपचार के बिना ये माला पूरी नहीं हो पाती, मतलब पूर्ण नहीं होती है माला। तो वो उपचार हमें जरूर करना है। जब हम उस मंत्र का उपचार करेंगे तो इस माला में और शक्ति और ज़्यादा शुद्धता आएगी और ये माला बहुत अच्छे से काम करेगी अपना। तो इसमें देखिए, जोड़ा हमें इस तरीके से जोड़ना है। मैं ना बस बनाने में ध्यान दे रही थी, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ जो है ना कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा ध्यान माला बनाने में था, लौंग के जोड़े जोड़ने में ही था। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पिछले साल वाली वीडियो में एक कमेंट आया था, जो मैं इससे पहले नवरात्रे गए उसमें जब मैं लौंग के जोड़े की माला चढ़ा रही थी, तो मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे, एक नहीं, कि इस माला को दोबारा से बना के दिखाएं, क्योंकि हम ना जब बनाते हैं तो गांठें खुल जाती हैं। तो देखिए, पहले हमको 2 बार लपेटना है लौंग लेके। तो लौंग मैंने आपको बता दी किस तरीके से लेनी है, और 2 बार पहले हमें कस की लपेटना है पकड़ के दूसरी साइड से। और उसके बाद हमें इस तरीके से एक फंदा डालना है, जैसे हम जब बुनाई करते हैं ना, जब ऊन से कोई बुनाई करते हैं, स्वेटर वगैरह सिलते हैं या कोई कुछ भी चीज़ से बनाते हैं, बुनाई करते हैं, तो जैसे हम फंदा सिलाई में लगाते हैं ना, वैसे ही हमें इसमें एक फंदा डालना है। फंदे के बाद आप एक गांठ और लगा सकते हैं, उससे क्या होगा, आपकी माला नहीं खुलेगी। अगर आपको फंदा अच्छे से नहीं लगाना आता तो आप जो है ना 2 बार लपेट के, एक बार लपेट ले अच्छे से 2 बार, उसके बाद एक फंदा डालें, फिर एक गांठ अलग से लगा ले, जैसे कि मैंने इसमें अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने फंदा लगा लिया है तो ये अच्छे से टाइट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगा है खींचने से लौंग निकल जाएगी, तो मैंने गांठ भी लगा दी है, देखिए अलग से। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो 3 मैंने जोड़े इसमें जोड़ लिए हैं। मैं 21 जोड़े की माला बना रही हूँ। आप लौंग जो है ना 9 जोड़े की माला भी बना सकते हैं, 11 लौंग के जोड़े की माला भी बना सकते हैं। और जोड़े से ही बनाना है, सिंगल लौंग नहीं लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं 21 बना रही, तो मैंने लगभग सभी लगा लिए हैं। लास्ट वाला जो रह गया ना जोड़ा, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई, मैं कैप्चर नहीं हो पाया कैमरे में मेरा हाथ। तो देखिए, यहाँ मैं कस की लौंग ले ली है मैंने, और 2 बार अच्छे से लपेट रही हूँ। मैंने कस की लपेटा है और एक फंदा मैंने इस तरीके से डाल दिया है। फंदा लेना है हमको, इस तरीके से डालना है अच्छे से फूल के बीच में, क्योंकि हम दोनों साइड अगर फूल लेंगे ना एक एक, तो जो हम गांठ लगाएंगे तो वो निकलेगी नहीं साइड से। यहाँ देखिए, मैंने लगा लिया है फंदा, टाइट हो गई है। इसके बाद मैंने गांठ भी लगा ली है एक।
अलग से आपको गांठ भी लगानी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं निकल जा रही है, टाइट से खींच रहे हैं तो निकल रही है, तो आप गांठ लगा लें अलग से। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ एक बार, देखिए आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको फंदा लगाने के बाद एक गांठ और लगा लेनी है। तो आप जितने चाहें उतने लौंग के जोड़े की माला बना सकते हैं। धागा आपको उसी हिसाब से लेना है। मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि हमें 11 लौंग के जोड़े की माला बनानी है, तो आप उस हिसाब से डबल धागा लें, क्योंकि हमें गांठ जब हम लगाते हैं तो आधा धागा उसमें भी जाता है। तो डबल से तिवल धागा आप ले लेंगे। धागा कम पड़े, अगर आपको धागा नहीं तोड़ना तो आप मोली को ऐसे ही रखिए, साइड से थोड़ा सा छोड़ना है हमको। उसके बाद से हमें माला शुरू कर देनी है। अगर आप मोली के साथ ही बना सकते हैं तो, क्योंकि धागा कम पड़ेगा तो आप मोली में खोलते रहोगे, क्योंकि बीच में से हमको ना मोली जोड़नी नहीं है। जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको 21 जोड़े की लौंग की माला बनानी है और आपका मोली कम पड़ गई तो आप बीच में से गांठ लगा के जोड़ लें। ऐसे नहीं करना है, हमको उतनी ही बनानी है जितनी हमने मोली ली है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए हमारी माला बन चुकी है। ये मैंने 21 जोड़े की माला बनाई है और एक मैंने 11 लौंग के जोड़े की माला बनाई है। तो मेरे पास 2 माता हैं, एक धातु की है छोटी सी बिल्कुल, उनको मैं 11 लौंग के जोड़े की माला चढ़ाऊंगी। इसको भी मुझे ना डबल करना पड़ता है। जो मैंने 11 लौंग के जोड़े की माला बनाई है ना, वैसे हम 9 लौंग के जोड़े की माला भी बना सकते हैं, इसको भी मुझे डबल करके पहनाना पड़ता है। तो मैंने ना 3-4 साल पहले बनाई थी, वो अभी तक चल रही थी। अब वो थोड़ी सी ना उसमें से लौंग निकलने लग गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नई माला बनाऊं, तो मैंने पहले ही बना के रख ली है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी ये लौंग की माला बनाएं आपको नहा धो के बिल्कुल शुद्ध होकर इस माला को बनाना है। और इस माला को नवरात्रि के पहले दिन माँ के गले में चढ़ा देना है। अपनी प्रार्थना बोलते, जो भी आपकी इच्छा है उसको बोलते हुए इस माला को माता के गले में पहना देना है, चढ़ा देना है। और पूरे 9 दिन तक इस माला को वैसे ही छोड़ देना है, माता के गले में से इसको उतारना नहीं है। और जब आप 9वें दिन कन्या पूजन करें और जब चौकी उठाएं, उस दिन इस माला को उठा के एक लाल कपड़े में लपेट के रख लें। और जब भी आप किसी काम के लिए जाएं, जो काम आपका ना बन रहा हो या किसी भी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, तो इस लौंग के जोड़े की माला को आपको अपने साथ रख के ले जाना है। आपको ध्यान रखना है जो भी आप कपड़े पहन के जा रहे हैं वो कपड़े साफ शुद्ध होने चाहिए। इस माला को पहन के आपको टॉयलेट वगैरह के लिए भी नहीं जाना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और इस माला को फिर आके घर पे वहीं रख देना है जहाँ आप रखते हैं, कहीं भी साफ सुथरी जगह पे लाल कपड़े में लपेट के। फिर इस माला का चमत्कार देखिए आप। लौंग के जोड़े की माला माता को इतनी प्रिय होती है कि अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस माला को माता को चढ़ाएंगे ना, तो ये आपकी हर मनोकामना को माता पूर्ण करेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जय माता दी, राधे राधे।